Good morning, students. Myself Manoj Chotia from रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़. अपन पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों की अकारिकी. पुष्पीय पादपों की अकारिकी के अंतर्गत अपन ने जड़, तना, पत्ती और पुष्प की संरचना पढ़ ली थी. पुष्प के अंदर देखिए, आप लोगों को पता है अब तक अपन ने जो पढ़ा है उसके अनुसार 4 चक्र पाए जाते हैं या 4 परतें पाई जाती है. सबसे बाह्य परत बाह्य दल, उसके पश्चात दल, उसके पश्चात पुमंग और उसके पश्चात जायांग. अब हम एक एक की चर्चा करेंगे. तो बाह्य दल और जो दल है, ठीक है, बाह्य दल और दल पुष्पीय कलिका में किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट. बाह्य दल और दल का जो अरेंजमेंट है, उनकी जो लगने की व्यवस्था है या लगने का जो क्रम है और किस स्थिति में, तो ये भी आपको याद रखना है. कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में बाह्य दल या दल के लगने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं. आज का अपना ये टॉपिक है पुष्प दल विन्यास, एस्टिवेशन. यानी बाह्य दल और दल एक दूसरे से किस प्रकार से आपस में संपर्क में रहते हैं, क्या इनकी व्यवस्था रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पुष्प दल विन्यास. पुष्प दल विन्यास अपनी पुस्तक के अनुसार 4 प्रकार का होता है. कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी, वेक्सिलरी या ध्वजिक या पेप्लियोनियसिस. तो इन चारों को मैं आपको चित्र द्वारा समझा रहा हूं. सबसे पहले कोर स्पर्शी. देखिए, जितने भी दल या बाह्य दल उपस्थित होते हैं, जितने भी दल या बाह्य दल उपस्थित होते हैं, वो एक दूसरे के इस प्रकार से समीप में एक दूसरे की कोर को टच किए हुए रहते हैं. तो इसको अपन इस प्रकार से यूं प्रदर्शित कर सकते हैं कि इन दोनों की कोर आपस में क्या है, एक दूसरे से टच है, ठीक है, या संपर्क में है. तो इसको क्या कह दिया, कोर स्पर्शी. कोर का मतलब जो बाह्य दल या दल का किनारा है, उसका एक भाग है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, कोर कह सकते हैं, ठीक है. और वो दोनों एक दूसरे से संपर्क में रहती है. कोर स्पर्शी उदाहरण केलोट्रोपिस का मतलब आंख. दूसरा है व्यावर्तित. अब देखिए, व्यावर्तित के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी दल या बाह्य दल, जितने भी दल या बाह्य दल उपस्थित होते हैं, सामान्यतः हम इनकी संख्या को मानते हैं 5. तो एक कोर जो है वो तो क्या है, दूसरी कोर से दबी हुई है, और एक कोर ने दूसरे की कोर को क्या कर रखा है, दबा रखा है, ठीक है. इस प्रकार से आप लोग देखिए, मतलब किसी भी पत्ती, ये मान लीजिए किसी भी पत्ती, ये इनको अपन क्या कह रहे हैं, पुष्पीय पर्णे ही कह रहे हैं. दल और बाह्य दल को भी हम अपन क्या कह रहे हैं, पुष्पीय पर्णे कह रहे हैं. तो इसके क्या हो गए, 2 किनारे हो गए. जैसे मान लीजिए एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है. तो एक किनारा तो क्या है इसका, एक किनारा तो क्या है, इस दूसरे किनारे को क्या है, इसने ढक रखा है, ठीक है, इसको इसने ढक रखा है. और इसका ये वाला किनारा है वो क्या है, ढका हुआ है, ठीक है. तो इस प्रकार से ये व्यवस्था पूरे के अंदर, यानी एक कोर तो दूसरी कोर को अति व्यापित किए हुए रहती है. एक कोर इधर से तो ये इसने क्या कर रखा है, इसको ढक रखा है, लेकिन इधर से ये ढकी हुई है. तो एक यूं कर सकते हैं, दल का एक किनारा ढका हुआ और दूसरा किनारा ढके हुए, एक किनारा ढका हुआ, दूसरा किनारा ढके हुए. इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंतर्गत पाई जाती है. उदाहरण गुड़हल, भिंडी, कपास. कोर छादी. कोर छादी की बात करें तो देखिए, यहां हमने कहा एक दूसरे के संपर्क में रहती है, यहां एक तरफ से दबी हुई, एक तरफ से उठी हुई. तो इसके अंतर्गत क्या होता है, एक दल या बाह्य दल, एक दल या बाह्य दल के दोनों किनारे ढके हुए और एक दल या बाह्य दल के दोनों किनारे उभरे हुए. इसके दोनों किनारे क्या हुए, ढके हुए, और इस दल के दोनों किनारे, या यूं कह दूं, दोनों कोर क्या है, ढकी हुई है और ये उभरी हुई है. और शेष जो अपने पास बच गए, शेष जो अपने पास बच गए वो किस प्रकार के हैं, तो वो देख लीजिए आप, वो व्यावर्तित प्रकार के हैं. यानी ये 3 तो क्या हो गए, ये व्यावर्तित प्रकार के हो गए, और इसके दोनों किनारे ढके हुए हैं, इसके दोनों किनारे उभरे हुए हैं. यानी इसने दोनों तरफ से क्या कर रखा है, दूसरे को ढक रखा है, और ये दोनों तरफ से ढका हुआ है. तो एक दल या बाह्य दल दोनों तरफ से दबा हुआ, एक दल या बाह्य दल दोनों तरफ से
उठा हुआ, और शेष जो है वो व्यावर्तित प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के विन्यास को क्या कहते हैं? कोर छादी प्रकार का विन्यास। उदाहरण केस या गुलमोहर, ये भी अपने को याद रखना है। चौथा वेक्सिलरी या ध्वजिक या पेप्लियोनेसिस, 3 नाम इसके दिए हुए, तीनों अपने को याद रखने हैं। उदाहरण इसका मटर। इसके अंतर्गत क्या होता है? देखिए ध्वजिक हिंदी नाम से स्पष्ट है, इसमें एक दल या बाह्य दल जो है वो तो आकार में बहुत अधिक बड़ा हो जाता है, और 2 आपस में संयुक्त हो जाते हैं, और 2 जो है वो व्यावर्तित प्रकार के होते हैं। चित्र के अनुसार आप समझ सकते हैं। तो ये एक दल या बाह्य दल आकार में काफी बड़ा हो जाता है, और बड़ा होके ये क्या करता है? विज्ञापन का कार्य करता है या ध्वज का कार्य करता है। जिस प्रकार मंदिरों के ऊपर ध्वजा होती है, दूर से ही आने वाले को पता चल जाए कि वहां मंदिर है, तो इस प्रकार एक दल या बाह्य दल काफी बड़ा हो जाता है, और 2 दल या बाह्य दल जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं, और व्यावर्तित प्रकार के, यानी इधर से ये दोनों क्या है? ढके हुए हैं, और इधर से इन 2 को इन्होंने क्या कर लिया? ढक लिया। ठीक है, और ये 2 आपस में क्या हो जाते हैं? संयुक्त हो जाते हैं। ये 2 आपस में यहां से तो जुड़ गए, और इधर से क्या हुआ है? इनसे ढके हुए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, जिसमें एक दल या बाह्य दल आकार में काफी बड़ा हो जाता है, 2 दल व्यावर्तित प्रकार के होते हैं, और 2 दल या बाह्य दल आपस में जुड़कर संयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? वेक्सिलरी या ध्वजिक या पेप्लियोनियसिस। उदाहरण क्या है? मटर। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है पुमंग। पुमंग किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? ठीक है, पुष्प के नर जननांग को पुमंग कहते हैं, और अपने को पता है कि पुमंग का जो प्रत्येक भाग है, पुमंग का प्रत्येक भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। और किसी भी पुष्प में जितने भी पुंकेसर हो, उन सभी पुंकेसरों को मिलाकर क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। इसके अंतर्गत ये वाला जो भाग है उसको अपन कहते हैं परागकोश, और एक परागकोश ये है और एक परागकोश ये है, और इन दोनों परागकोशों को, ये जो संरचना है, इन दोनों परागकोशों को जोड़ने वाली जो ये संरचना है, इसको अपन क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। और योजी किससे जुड़ा हुआ है? पुतंतु से जुड़ा हुआ, और पुतंतु जो है वो पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। तो पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। पुमंग का प्रत्येक भाग पुंकेसर कहलाता है, और पुंकेसर जो है परागकोश, योजी और पुतंतु से मिलकर बना होता है। अब देखिए पुमंग की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे इनमें ये सारे के सारे जो मैंने वर्ड लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, इन सब पे मान लीजिए 1-1 नंबर का प्रश्न बनता है, तो कोई भी प्रश्न अपने परीक्षा में आ सकता है। स्टिमिनोइड। स्टिमिनोइड का मतलब है, स्टिमिनोइड का मतलब क्या है? हिंदी में अगर अपन बात करें तो स्टिमिनोइड का अर्थ है बंद, यानी इस प्रकार के पुमंग जो क्या करते हैं, जैसे देख लीजिए लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है? युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की घटना होती है। ठीक है, अब पुष्पीय पादपों में जो अपन पढ़ रहे हैं, पुष्पीय पादपों में नर युग्मक क्या है? पुष्पीय पादपों में नर युग्मक क्या है? तो नर युग्मक क्या है अपने को पता है। इन परागकोश में नर युग्मक, ये याद रखना आपको शब्द परागकण। नर युग्मक क्या है? परागकण। और मादा युग्मक क्या है? तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, आगे के लिए आप याद रखना। मादा युग्मक को कहते हैं भ्रूणकोश, और नर युग्मक को कहते हैं परागकण। अब ये परागकण इस परागकोश में बनते हैं, और परागकोश में बनने के पश्चात ये आगे जाके क्या करेंगे? नर युग्मक जो होते हैं वो चल प्रकार के होते हैं, अर्थात इन्हीं का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो ये आगे जाके युग्मक संलयन की क्रिया करेंगे। लेकिन जब परागकण का निर्माण हो जाता है, लेकिन उनमें युग्मक संलयन की क्षमता नहीं पाई जाती, अर्थात अजनन क्षम होते हैं, नए जीव का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते। अजनन क्षम होते हैं, नए जीव का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते। इस प्रकार के परागकणों को हम क्या कहते हैं? स्टिमिनोइड या बंध्य। और ये किस प्रकार की संरचना में बनता है? ये इस प्रकार की संरचना में बनता है जहां पर इनको पोषण प्राप्त नहीं हो पाता। तो इस प्रकार के पुमंग को स्टिमिनोइड कहते हैं, जो बंध्य प्रकार के परागकण उत्पन्न करता है। दूसरा दल लग्न।
अगर यही पुंकेसर जो अपन ने बात की थी पुष्पीय चक्र के अंतर्गत, जो दूसरा चक्र होता है, पहला चक्र क्या है, बाह्य दल, दूसरा क्या है, दल, या पुष्प की जो रंगीन संरचना है, सबसे आकर्षक भाग है, वो क्या कहलाता है, दल कहलाता है। अगर यह पुंकेसर, जैसे कि अगर आप लोग देखोगे धतूरे में, ठीक है, धतूरे के अंदर ये दल है और इस दल भाग के साथ क्या होता है, ये पुंकेसर जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, दल लग्न। जब पुंकेसर दल के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उसे कहेंगे दल लग्न। दूसरी बात, परिदल लग्न। तो जब बाह्य दल और दल, क्या बोल रहा हूं मैं, बाह्य दल सामान्यतः हरे रंग की संरचना होती है और दल जो है वो रंगीन संरचना होती है, चाहे वो सफेद हो, लाल हो, पीला हो, नीला, उसको अपन क्या कहेंगे, रंगीन, और हरे को अपन अलग कर देते हैं पादपों के अंतर्गत। तो जब बाह्य दल और दल दोनों एक समान रंग के हो जाए, या तो दल क्या हो, हरा हो जाए, या बाह्य दल क्या हो, रंगीन हो जाए, और बाह्य दल और दल दोनों जब एक जैसे हो जाते हैं तो उस संरचना को कहते हैं परिदल। और उसके साथ जब पुंकेसर अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, संलग्न होते हैं, तो उसको कह देते हैं परिदल लग्न, एपीफिलस। उदाहरण की अगर अपन बात करें तो उदाहरण हो जाएगा इसका गेहूं, ठीक है। उसके बाद में जितने भी पुंकेसर उपस्थित होते हैं, जैसे कि अपन ने पुष्प की संरचना बनाई थी, उस पुष्प की संरचना में अपन ने 4 पुंकेसर बनाए थे एक प्रारूपिक पुष्प में, ठीक है। तो जितने भी पुंकेसर उपस्थित होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो सारे के सारे एक हो जाए, जैसे कि गुड़ल के अंतर्गत उनके परागकोश क्या होते हैं, पृथक होते हैं, उनके पूतंतु भाग आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं एक संगी। जितने भी पुंकेसर उपस्थित हैं और वो कितने संघ का निर्माण कर रहे हैं, आपस में सारे के सारे जुड़े हुए हैं, तो उसको कह दिया एक संगी। उदाहरण गुड़ल। अगर 2 संघों में 3 ने अलग ग्रुप बना रखा अपना, 4 ने एक अलग ग्रुप बना रखा है, मान लीजिए 7 है, तो 3 आपस में जुड़े हुए, 4 अलग से आपस में जुड़े हुए, या 3 जुड़े हुए, 3 जुड़े हुए, ठीक है। जितने भी उपस्थित है और उन्होंने अलग अलग समूह बना रखा है, 2 समूह बना रखे हैं, तो द्विसंगी। जैसे कि मटर के अंतर्गत व्यवस्था पाई जाती है 1 + 9, यानी 9 तो आपस में एक संघ बना के रखते हैं और एक अकेला क्या होता है, स्वतंत्र रहता है, तो उसको अपन क्या कह देंगे, द्विसंगी। बहुसंगी, जितने भी पुंकेसर उपस्थित हैं सारे के सारे अगर स्वतंत्र है तो भी वो बहुसंगी है, और अगर उन्होंने अलग से ग्रुप बना रखा है, जैसा कि 3 + 4 + 3, तो ये क्या बन गए, 3 संघ बन गए। तो 2 से ज्यादा जब संघ बन जाते हैं तो उसे अपन क्या कह देते हैं, बहुसंगी। तो ये हो गया अपना पुंकेसरों की व्यवस्था, ठीक है। अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे जायांग के बारे में, बीजांडन्यास के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।